नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। रांची से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां चानो में मंडप पूजा के दौरान ऑर्केस्ट्रा को लेकर विवाद में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूजा के दौरान ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान विवाद हो गया और एक गुट ने फायरिंग कर दी। अंधाधुंध गोलीबारी में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक का इलाज रिम्स में चल रहा है। गोलीबारी की वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतकों के नाम सूरज साहू और अभय साहू हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। इसमें ऑर्केस्ट्रा का जो बुलाया था उस दौरान में 2 पार्टी में झड़प हुआ है, जिसमें गोली चली है, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है अभी तक और एक व्यक्ति घायल है, जिसका इलाज चल रहा है। हम लोग मामले की छानबीन कर रहे हैं और जल्दी अपराधियों तक हम लोग पहुँच जाएंगे। उसी में किसी से स्टेज में चढ़ करके कुछ हाथापाई हुआ है, उसी में बोला कि काहे मारा इसको करके, बस उसी में निकाल करके वो अपना पिस्टल निकाल करके गोली चला दिया। और कोई लड़का और गया अभय कुमार उठाने के लिए, तो उसको भी गोली मारा। जो उसके तरफ बढ़ा उसी को फायर करते हुए सब उसको मारते गया और तीसरा को भी मतलब कंधे पर चोट लगा है। ऑर्केस्ट्रा पार्टी जहाँ पर ये लोग जो ग्रीन रूम के लिए बना हुआ था टीम को ड्रेसअप होने के लिए, वहाँ पर 2 युवक पूरे फंक्शन से निकल के उधर जाने लगे। तो स्थानीय व्यवस्थापक जो लोग थे उन लोगों ने रोका, मना किया। करीब 3, साढ़े 3, सवा 3 की आसपास की बात रोका, तो उनसे वो उलझ गए। लोगों ने कहा कि उधर क्यों जा रहे हैं, फिर तो लोग तैयार होकर यहाँ नाच में आएंगे, उधर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, मत जाइए। लेकिन इसी में बहस हुआ। बहस में उसने पिस्टल निकाला पहले से रखे हुआ और फायर कर दिया। और गिरिडीह से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस टीम पर हमला हुआ है। ग्रामीणों ने पथराव किया है। अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी करने गई थी ये पुलिस की टीम, और पुलिस पर भी मारपीट का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने मारपीट का आरोप पुलिस पर लगाया है। पथराव मामले में हालांकि 5 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 4 ट्रैक्टर भी जब्त की गई है। गांवा थाना के सेरुआ बेंड्रो सकरी नदी में हो रहा था अवैध बालू का खनन। रेड किया गया है। शेरवा नाम की जगह है गांवा थाना क्षेत्र में, जहां पर इलीगल सैंड माइनिंग चल रही थी। उसको देखते हुए कार्रवाई की गई है और 4 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। ट्रैक्टर्स को भी लाया गया है और FIR करके हम लोग आगे ही कार्रवाई कर रहे हैं। किसी का गिरफ्तारी भी हुआ है क्या सर? गिरफ्तारी भी हुई है, उनको जेल भेजा है। कितने लोगों का हुआ है? लगभग गिरफ्तारी जो है वो FIR में देखने के बाद ही आपको बताया जाएगा। लेकिन सारे ही लोग लगभग पकड़े गए हैं। एक आध लोग अगर होंगे तो उनको भी जल्दी पकड़ा जाएगा। और रांची से इस वक्त एक बड़ी खबर है। हाईकोर्ट में शेल कंपनी में निवेश मामले में सुनवाई हुई। करीब 4 घंटे तक बहस चली। राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखा गया। कपिल सिब्बल ने राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखा और याचिका को खारिज करने की मांग की। तो शेल कंपनी में निवेश को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें, कपिल सिब्बल ने राज्य सरकार का पक्ष रखा और इस पर करीब 4 घंटे तक बहस चली, और इस बहस में कपिल सिब्बल ने इस याचिका को खारिज करने की मांग की। झारखंड हाईकोर्ट में आज शेल कंपनियों में निवेश मामले में मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई हुई। करीब 4 घंटे तक चली इस बहस में सभी पक्षों की ओर से अपनी दलील रखी गई। अब झारखंड हाईकोर्ट 3 जून यानी शुक्रवार को शेल कंपनी मामले में मेंटेनेबिलिटी पर अपना फैसला सुनाएगा। दरअसल इसी मामले को लेकर राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट को मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई के लिए भेज दिया था। आज कोर्ट में माइनिंग लीज और मनरेगा मामले में सुनवाई नहीं हुई। हालांकि इस मामले में सुनवाई कोर्ट में आगे होगी। आज की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अपना पक्ष रखा। वहीं हेमंत सोरेन की ओर से मुकुल रोहतगी ने दलील रखी। ईडी की ओर से भी इस मामले में अपना पक्ष रखा गया। अब शेल कंपनियों में निवेश मामले में फैसले को लेकर सभी को शुक्रवार का इंतजार है। आज माननीय न्यायालय ने सभी पक्षों को सुना और मेंटेनेबिलिटी पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद था सुनना। माननीय न्यायालय ने सुनवाई करी और उसमें सभी पक्षों ने अपना पक्ष रखा और ऑर्डर रिजर्व हो गया। ये परसों माननीय न्यायालय ऑर्डर करेगी, ऑर्डर माने जजमेंट आएगा मेंटेनेबिलिटी पे। और बाकी जो याचिकाएं हैं 727 जो हेमंत सोरेन के माइनिंग लीज वाला है,
और जो पूजा सिंगल वाला है मनरेगा स्कैम का, वो उसकी भी सुनवाई आगे होगी, क्योंकि आज उस पर सुनवाई नहीं हुई है। और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। टीपीएसएल ग्रुप पर आईटी की रेड पड़ी है। चाईबासा में घर और ऑफिस में छापेमारी हो रही है। जमशेदपुर और रांची से आई संयुक्त टीम की छापेमारी है। लॉ अयस्क के कारोबार से जुड़ा यह पूरा मामला है। टीपीएसएल कंपनी का हेड ऑफिस चाईबासा में है। इसके अलावा कोलकाता, राउरकेला में भी इसके ऑफिसेज हैं। कंपनी का पश्चिम सिंहभूम के नवामुंडी प्रखंड में आवंटित लॉ अयस्क खादान 10-12 साल से बंद है और लोहे के कारोबार से जुड़ा है टीपीएसएलपी ग्रुप। और धनबाद से भी इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां पर चाल धंसने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अवैध कोयला खनन के दौरान यह हादसा हुआ है। शव को लेकर साथी मजदूर हालांकि फरार हो गए। तुलसीडी का रहने वाला था मृतक। बागमारा के बीसीसीएल ब्लॉक 2 की घटना है, जहां पर एक बार फिर से अवैध कोयला खनन के दौरान हादसा हुआ है, जिसमें एक मजदूर की मौत की खबर है। हालांकि बताया जा रहा है कि साथी मजदूर मृतक मजदूर के शव को लेकर वहां से फरार हो गए। धनबाद जिले में अवैध कोयला का कारोबार अपने चरम पर चल रहा है। अवैध माइनिंग के द्वारा कोयले की कटाई कर मंडियों में भेजा जा रहा है और इस दौरान कई चाल धंसने की घटनाएं हो चुकी हैं। ताज़ा मामला बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के मधुबन कोल वासरी का है। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में, यहाँ पर चाल धंसी है, वो बोरे हैं, वो पानी की बोतल हैं जो मजदूर अपने साथ लेकर आते हैं। इस स्थान पर बताया जा रहा है कि एक मजदूर की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया। बताया ये भी जा रहा है कि जो साथी मजदूर थे, मृतक और घायल को अपने साथ लेकर चले गए। बार बार अवैध खनन के दौरान चाल धंसने की घटनाएं हो रही है, लेकिन इसका सबक ना तो बीसीसीएल प्रबंधन लेती है, ना ही प्रशासन, और ना ही वो मजदूर जिसकी जान चली जाती है। हम आपको दिखाते हैं ये क्षेत्र जो है, यहाँ पर कोल वाशिंग कोयला रखा हुआ और इस बताया जाता है कि कोल वाशिंग कोयला कोयले की गुणवत्ता में सबसे बेहतर गुणवत्ता की कोयला होती है। अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो जो आम कोयले हैं उससे ये कई गुना अधिक में बिकती है, यानी कि ये कम से कम 4 गुना से अधिक रेट में बाजारों में जाती है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस वाशिंग कोयले को तस्करी किया जा रहा है, तो बीसीसीएल को लाखों और करोड़ों की क्षति हो रही है। बावजूद इसके ना तो बीसीसीएल प्रबंधन उस क्षति को बचाने को लेकर सक्रिय है और ना ही पुलिस और प्रशासन इसको रोकने को लेकर कोई कार्रवाई करती है। गरीब मजदूर लालच में इन स्थानों पर आते हैं और फिर उनकी घटना में मौत हो जाती है। आखिर बार बार हो रही मौत का जवाबदेह किसे माना जाए? क्योंकि अगर कार्रवाई और जागरूकता होती तो शायद जो मजदूर काल के गाल में समा रहे हैं वो बच सकते थे। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। अगली खबर का रुख करेंगे। पूर्व विधायक प्रशांत मंडल का पार्थिव शरीर आज गोड्डा लाया गया। अशोक स्तंभ पर उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों ने नम आंखों से प्रशांत मंडल को याद किया। वहीं पूर्व विधायक संजय यादव ने दिवंगत प्रशांत मंडल को राजकीय सम्मान देने की गुजारिश की है। उन्होंने सीएम से उचित सम्मान देने की गुजारिश की। आंदोलनकारी और 3 बार के पुलिया हाट के विधायक रह चुके हैं, उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई और अंतिम संस्कार राष्ट्रीय जनता दल राजकीय सम्मान के साथ राजद पूरा परिवार माननीय हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री से मांग करता है। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।